Hello students, in this video we are going to discuss chapter 8 comparing quantities introduction part. Okay? तो हम सबसे पहले बात करते हैं रेशियोज की। रेशियो क्या होते हैं तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक बास्केट है जिसमें 25 फ्रूट्स रखे हैं, जिसमें से 20 एप्पल हैं और 5 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, अब हमें बताना है, इसका रेशियो बताना है। The ratio of the number of oranges to the number of apples, इसका रेशियो बताना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ये किसके इक्वल होगा? 5/20 के। अब हम आप लोग पूछेंगे ये कैसे होगा? तो ये ऐसे होगा, पहले ये लिखा है ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो सबसे न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 5, और फिर क्या लिखा है? नंबर ऑफ एप्पल्स, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि ऑरेंज कितने हैं? 5 हैं, और एप्पल कितने हैं? 20। तो हमने लिख लिया 5/20। तो यहाँ क्या आ गया? 5 1s 5 4s। ओके चिल्ड्रेन, तो ये आ गया 1/4। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 1:4 का रेशियो हो गया। अब हम पढ़ते हैं परसेंटेजेस। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा परसेंटेज के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे। हम इसमें क्या देखेंगे कि जैसे ये बास्केट है, मान लीजिए इसमें 20% ऑरेंज है और 80% एप्पल है। ठीक है, 20% ऑरेंज है और 80% एप्पल्स है। तो अब हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज में दिया है, अब हम इसका रेशियो कैसे लिखेंगे? इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? 20% इज टू 80%। ओके, ये इसका रेशियो में हमने परसेंटेज लिख लिया, परसेंटेज को रेशियो में लिख लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंपैरिजन। अब हम क्या पढ़ते हैं? कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन्स क्या होते हैं? जैसे हमें क्या दिया है, दो रेशियो, मतलब रेशियो दिए हैं हमें, क्या लिख लें? कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे हमें रेशियो दिया है 1:4 का, 1:4 का हमें रेशियो दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले इस रेशियो के पहले नंबर को न्यूमरेटर वाले, मतलब फर्स्ट नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर दूसरे वाले को। तो पहले वाले को कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिखेंगे 1/, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? ये 1 को और 4 को, दोनों का क्या कर देंगे? सम कर देंगे, और फिर हम इसे कहाँ लिखेंगे? न्यूमरेटर में। तो यहाँ आ जाएगा 1 + 4 5 × 100। ओके, 100/5। तो 5 2s और 0 कितना आ गया? 20%। ठीक है, अब देखिए हमने इसके रेशियो में दिया है, हम इसको परसेंटेज में कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे जो 1 दिया है इसको लिख लिया, फिर इसमें इसके डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड करके लिख लिया। 1 + 4 5 हो गया, मल्टीप्लाई किसे कर दिया? 100 से। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ गया? 100/5, 5 को 2 बार ले गए, कितना आ गया? 10, तो ये 20 आ गया, तो 20% आ गया। अब इसी तरह हम इसका करेंगे, तो 4/5 × 100। ओके, यहाँ क्या आ गया? 400/5। ठीक है, तो एक 5 8s 40 होता है, और यहाँ 0, तो ये कितने परसेंट आ गए? 80%। अब हमने 1 रेशियो 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, 4 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं कि अब इस होल रेशियो को परसेंटेज में करना है। अभी तो हमने एक एक करके परसेंटेज में किया था, अब इस पूरे टर्म को, इस पूरे रेशियो को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तब हम इसको कैसे करेंगे? ऐसे लिखेंगे 1/4। ठीक है, इंटू 100, ये किसके इक्वल हो गया? 100/4। तो कितना आ गया हमारा? 25%। 4 2s और ये 5, 25%। ओके चिल्ड्रेन,
अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया। अब हम पढ़ते हैं, अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाते हैं। अब हम एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, जैसे हमने बास्केट वाला क्वेश्चन लिया था कि एक बास्केट में 25 फ्रूट होते हैं जिसमें से 20 एप्पल होते हैं और 5 ऑरेंज होते हैं। तो सेम वही उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि जैसे बास्केट में 25 फ्रूट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 72% ऑफ फ्रूट्स अच्छे हैं। 72% ऑफ फ्रूट क्या है, अच्छे हैं। तो हमें ये बताना है कि अगर टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 25 दिए हैं तो 72% फ्रूट्स जो अच्छे फ्रूट्स हैं, और उसको हमें बताना है कि वो कितने फ्रूट्स अच्छे हैं, बाकी कितने खराब हैं। खराब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये बताना है कि कितने फ्रूट्स अच्छे हैं। 72% बोला है, तो ये 72% को अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज से कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, पता चलेगा कि कितने फ्रूट्स अच्छे हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 72 अपॉन 100 इंटू 25। ओके बच्चा, तो इसे लिखेंगे, ये 4 बार गया, कितना आ गया, 18 ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि सही हैं, ठीक है, और बाकी के फ्रूट्स क्या हैं, खराब हैं। जैसे 25 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 7 फ्रूट्स क्या हैं, खराब हैं, और बाकी के 18 फ्रूट्स अच्छे हैं। तो ये 72% फ्रूट की वैल्यू कितनी हो गई, 18। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फाइंडिंग इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट। अब ये बच्चा इंक्रीज परसेंट क्या होता है और डिक्रीज परसेंट क्या होता है। अब हम इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक बाइक खरीदते हैं, ठीक है, बाइक की कॉस्ट कितनी दी है, 24,000 हमें दी गई है। बाइक की कॉस्ट हमें 24,000 दी है। अब उन्होंने कहा कि 20% उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। बाइक की कॉस्ट एक्चुअली कितनी है, 24,000, 20% उसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि जो इतना 20% जो इंक्रीज हो रहा है उसके बाद उस बाइक की कॉस्ट क्या होगी। तब हम इसे कैसे निकालेंगे, 24,000 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो 4800। ये जो प्राइस है, ये जो अमाउंट आया, ठीक है, ये जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, इतने परसेंट इंक्रीज हो रहा है। अब परसेंट मतलब 20% का हमने निकाल लिया कि 4800 आ रहा है। अब बताना है उस बाइक की प्राइस क्या होगी जब उसमें इतने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज परसेंट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 24,000 में हम लोग क्या कर देंगे, 4800 को ऐड कर देंगे। ठीक है, जब 24,000 में 4800 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 28,800। ओके, 28,800 बाइक की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 28,800। जब हमने उसमें 20% इंक्रीज कर दिया तब हमारी बाइक की कॉस्ट इतनी हो जाएगी। अगर वो कहता है कि डिक्रीज परसेंट निकालो, तो आप डिक्रीज परसेंट कैसे निकालेंगे, जो आपने यहाँ पर इंक्रीज परसेंट निकाला है तो इसको ऐड किया है, अब यहाँ क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमने क्या निकाला, इंक्रीज परसेंट, अब हम क्या निकाल रहे हैं, डिक्रीज परसेंट। तो ऐड करने की जगह पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 19,200। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है टॉपिक में, फाइंडिंग डिस्काउंट।
अब हम किसी भी, जैसे हम एग्जाम्पल्स इसको भी बताते हैं। आप एक बैग लेने गए, उसका प्राइस दिया गया है 500, ठीक है। आपने शॉपकीपर के पास गए बैग लेने, तो उसने बोला 500 का बैग है, 500 रुपीज़ का, ठीक है। अब उसने कहा आप मुझे 450 रुपीज़ दे दीजिए। 500 का बैग था और उसने शॉपकीपर ने हमें 450 में दे दिया। तब हमें बताना है इसमें उसने हमें कितना डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालने के लिए 500 में से 450 को माइनस कर देंगे, तो कितना आया 50। तो 50 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिला, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप दुकान पे गए और आपने कहा आप एक बॉटल लेने के लिए गए, ठीक है। जब बॉटल लेने के लिए गए तो वो बॉटल 220 रुपीज़ की है। वो बॉटल की कॉस्ट क्या है, 220 रुपीज़ की बॉटल है, ठीक है। शॉपकीपर ने क्या कहा, मैं आपको 20% ऑफ पर ये दे दूंगा, मतलब 20% छोड़ दूंगा और बाकी पैसे आप मुझे दे दीजिए। ऑफ करके मतलब 20% ऑफ करके दूंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें पता कैसे चलेगा कि 20% ऑफ करेंगे तो हमें बॉटल की प्राइस कितनी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे प्राइस ये दी है 220 दी है, अब 20% वो ऑफ कर रहे हैं शॉपकीपर, तो कैसे निकालेंगे, 220 इंटू 20/100, 220 इंटू 20/100 कर देंगे। तो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0, तो कितना आ गया 44। मतलब शॉपकीपर हमें 44 रुपीज़ छोड़ रहे हैं, मतलब 220 की बॉटल है तो वो हमें 44 रुपीज़ माफ़ कर दे रहे हैं। तो अब हमें उन्हें कितना पैसे देने पड़ेंगे, 220 में से माइनस करेंगे 44 को, तो हमारे पास क्या आएगा 176, ओके 176 आएगा। तो हमें शॉपकीपर को कितने पैसे देने पड़ेंगे, 176, ठीक है। बच्चा लोग, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।